हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं डे 34 इन एक्सेल विद डेटा एनालिसिस इन पाइथन। तो यहाँ पे आज हमारा डे 34 होने वाला है, जिसमें हम देखने वाले हैं सेल फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। अपने सेल की फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, उस पर कैसे कैसे चीज़ों को परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि एक्सेल को प्रोफेशनल बनाना, किस तरह से उसमें कौन कौन से डेटा को इंक्लूड करना एंड एडिटिंग करना, वो सब देखने वाले हैं। एंड रीडेबल और प्रेजेंटेबल बनाना ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारे सेल के, जो हमारे सेल्स होते हैं उनके लिए। तो मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग की अगर बात करें कि फ़ॉन्ट का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करना। मतलब ये हमारा फ़ॉन्ट है, जैसे हमारे वर्ड में ही, जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको जिस स्लाइड से बता रहा हूँ ये वर्ड का पेज है। तो अगर मुझे इस फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, बोल्ड में कर दूंगा इसे सिलेक्ट करने के बाद, इटैलिक कर दूंगा, अंडू कर दूंगा, कलर चेंज कर दूंगा, एंड टेक्स्ट में चेंज कर दूंगा, बड़ा कर दूंगा, छोटा कर दूंगा। तो इस तरह से जितने भी ऑपरेशन होंगे वो हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के होंगे। सेम इसी तरह हमारे एक्सेल में भी ये सब चीज़ें होती हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, जो चीज़ें मुझे लगती है कि आपको समझ में आ जाएगी ईजी वे में, मैं उन्हें सिंपली फास्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड कौन कौन सी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, फ़ॉन्ट की स्टाइल, फ़ॉन्ट की साइज़, फ़ॉन्ट की कलर, एंड मैं इसको प्रैक्टिकल के साथ भी दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखते हैं कि बोल्ड क्या होता है। तो बोल्ड मतलब किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, जैसे ये नेम मार्क्स है तो ये हमारा बोल्ड है। जो नेम मार्क्स है ये हमारा बोल्ड है। बोल्ड मतलब कोई भी लेटर को मोटा करना, बोल्ड कर दो। एंड इटैलिक किसी भी लेटर को तिरछा करना, इटैलिक कर दो। किसी भी लेटर के नीचे कोई लाइन को खींचना है तो अंडरलाइन कर दो। एंड अलाइनमेंट मतलब कि अगर मुझे ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है इस टेक्स्ट को इस साइड पे लिखना है तो उसके लिए मैं लेफ़्ट अलाइनमेंट का यूज़ नहीं करूँगा, इसके लिए मैं राइट अलाइनमेंट का यूज़ करूँगा। एंड अगर मुझे इस टेक्स्ट को इस साइड लिखना है तो लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज़ करूँगा। एंड अगर इस टेक्स्ट को मैं बीच में लिखना है तो सेंटर अलाइनमेंट का यूज़ करूँगा। एंड अगर इस टेक्स्ट को दोनों तरफ से लिखना है तो जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज़ करूँगा। बाकी एक्सेल में जस्टिफाई अलाइनमेंट नहीं होते। नेक्स्ट हमारा क्या है, बॉर्डर्स। अब हमें कोई भी, अगर मैं एक्सेल में कोई भी सीट को क्रिएट कर रहा हूँ एंड उसमें हमें बॉर्डर को लगाना है तो उसके लिए हम एक बॉर्डर्स टूल्स होता है उसे यूज कर सकते हैं, जिससे किनारे किनारे पे अच्छे से बॉर्डर आ जाएंगे आउटलाइन की तरह। मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाने वाला हूँ। एंड 7 हमारा क्या है, फील कलर। उस बॉर्डर में मल्टीपल कलर फील कर सकते हो, अपने टेक्स्ट में कलर को फील कर सकते हो, वो हमारा फीलिंग कलर होगा। एंड नेक्स्ट क्या है, फॉन्ट की कलर। फॉन्ट कलर मतलब आप जो लिखे रहोगे, जो टेक्स्ट लिखे रहोगे उसे कलर को चेंज करना, फॉन्ट कलर होगा। एंड अब यहाँ पे एग्जांपल आ गया, तो मैं जितने भी चीज़ें आपको अभी बताया उन सभी चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो ओके, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले हम एक, सबसे ऊपर अगर आपको किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना है तो आप एक अच्छा खासा, सभी जो हमारे ये हमारे कॉलम होते हैं, ये हमारे रो होते हैं, तो रो वाले को 2 या 3 रोज़ को आप ऐड कर लो। किस तरह से आप ऐड करोगे, सबसे पहले इतनी चीज़ों को आप सेलेक्ट कर लो, क्योंकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, मैं इसलिए इसे कर रहा हूँ। अगर आप किसी प्रोफेशनल कंपनी में जाके कोई भी काम करते हो तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत नीड करने वाली हैं, आपके हेल्प भी करेंगी। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। सो यहाँ पे हम सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसे सेलेक्ट किया। एंड आपको इसे सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, मर्ज एंड सेल। याद रखो अच्छे से ऑपरेशन, आप 2-3 बार रिपीट करके ज़रूर देखो। मर्ज एंड सेल वाले पे क्लिक करना। मर्ज एंड सेल जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब ये देखो ये चीज़ें अपने आप ही कंबाइंड हो गई। एंड यहाँ पे देखने में भी ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। एंड यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ स्टूडेंट डाटा 5th सेम। ओके, यहाँ पे मैं लिखने के बाद डाटा इनको समझ में आना चाहिए ना, BTEUP। तो यहाँ पे मैंने इसे लिखा। एंड आपको लग रहा होगा ये तो साला बीच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसके लिए अब आप इसे सिलेक्ट करो। एंड इसे सिलेक्ट करने के बाद इसमें कुछ चीज़ों को अट्रैक्टिव भी बना सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड इसे यहाँ पे बड़ा कर दिया। एंड बड़ा करने के बाद इसे रेड कर दिया, बोल्ड कर दिया, बस। एंड अब हम चलते हैं यहाँ पे। एंड ये वाला जो चीज़ है, आपको लग रहा होगा कि ये इतना नीचे क्यों है, यहाँ पे इसकी जो स्पेस है वो क्यों छूटी हुई है, तो आप इसे सिलेक्ट करना। यहाँ पे आप इसे सिलेक्ट करो। एंड सिलेक्ट करने के बाद ये अलाइनमेंट वाले सेक्शन में जाना। अलाइनमेंट वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, लाइक इस तरह। ये देखो, स्टूडेंट डेटा 5th सेम BTUP। तो स्टूडेंट का डेटा हमने ले लिया जो कि 5th सेम का है, BTUP का। एंड यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, आपके कुछ स्टूडेंट्स का डेटा लेने वाले हैं। मैं कहाँ से ले लेता हूँ, ये मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, तो मैं अपने इसी डेटा को कम से कम 20 लोगों का ले लेता हूँ, जिससे चीज़ें थोड़ी सी
शार्प हो एंड समझने में भी हम लोग को आसानी हो। तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया एंड इस पे यहाँ पे पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद जब मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो अब आप लोग को चीज़ें देखने से पता चल रही होंगी। बताता हूँ यहाँ पे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे जैसे लिख रहा है कि सीरियल नंबर नेम PHP पाइथन IoT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड CHAM। तो यहाँ पे अगर आपको इस वाले जो यहाँ पे ENG का मतलब होता है इंजीनियरिंग एंड मुझे इसे पूरा शो कराना है, तो मैं यहाँ पे अब आप अगर यहाँ से इसे ड्रैग करने की कोशिश करोगे या बढ़ाने की कोशिश करोगे तो ये नहीं बढ़ेगा। सो आप यहाँ पे डायरेक्टली जाओ G वाले पे जो आपका टॉप सेल है उससे यहाँ से मैंने बड़ा किया तो अब देखो ENG आपको शो हो रहा है। सो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हमें कौन कौन से ऑपरेशंस मैंने आपको जैसे बोला कि फॉर्मेटिंग करने के लिए कैसे चीज़ों को फॉर्मेट करना है। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे टेक्स्ट को लिखा, टेक्स्ट लिखने के बाद इन सब चीज़ों को ऐड किया, ऐड करने के बाद इसे बोल्ड किया, बोल्ड करने के बाद इटैलिक किया एंड इटैलिक करने के बाद अगर आप बोलो तो अंडरलाइन भी करके दिखा देता हूँ। एंड अंडरलाइन करने के लिए मैंने इस वाले सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं इस वाले सेल को अगर सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे हमारे 2 सेल सेलेक्ट हो रहे हैं बट मुझे एक ही सेल को सिलेक्ट करना है। मैं करता हूँ जस्ट 2 मिनट्स। ओके, हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि जो मैंने यहाँ पे सेल ये बनाया था काफ़ी छोटा था, तो मैंने इसे यहाँ पे बड़ा कर लिया जिससे अब सिलेक्शन आसानी से होगा। जैसे ये सिलेक्ट हो गया एंड यहाँ पे मैं आपको अनडू रीडू एंड मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाने वाला हूँ। लाइक मैं इसे यहाँ पे जैसे सालू यादव लिखा हुआ है तो मैंने इसे बोल्ड किया, पहले से ये बोल्ड है तो भाई ये बोल्ड हो गया एंड मैंने इसे इटैलिक किया तो ये देखते हैं भाई इटैलिक हो जाओ यार। यहाँ पे ये इटैलिक हो गया एंड अंडरलाइन मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया। एंड इसकी अगर हमें कलरिंग को चेंज करना है तो मैं इनको ले लेता हूँ रेड, तो लूँगा नहीं, ग्रीन लिया एंड ग्रीन लेने के बाद और मुझे अगर इसे बड़ा करना है तो मैंने यहाँ पे इसे बड़ा कर दिया। एंड बड़ा करने के बाद अगर इसकी स्टाइल्स को चेंज करना है तो आप इस तरह से स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो। मैंने एरियल ले लिया। सो यहाँ तक की चीज़ें आपको एक्सप्लेन मैंने कर दी एंड आपको भी समझ में आया होगा मैं किस तरह से चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा क्या है, डेटा एनालिटिक्स एग्जाम्पल। सो आप ये देख लो किस तरह से प्रोडक्ट होगा, सेल होगा, लैपटॉप 50,000, मोबाइल 30,000 एंड माउस 500। इसका आपको डेटा बनाना है एंड हेडिंग बोल्ड करनी है, सेंटर अलाइनमेंट करना है, बॉर्डर बनाना है, बैकग्राउंड कलर करना है। अब आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, एक चीज़ छूट रही थी कि बॉर्डर बनाना। बॉर्डर कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा था टेक्स्ट एंड यहाँ पे जब मुझे बॉर्डर बनाना ही है तो मैं आपको यहाँ पे बॉर्डर बना के दिखाता हूँ। लाइक अब बॉर्डर किस तरह बनेगा, तो बॉर्डर बनाना काफ़ी सबसे सिंपल मुझे यही कॉन्सेप्ट लगता है कि बॉर्डर बनाने वाले एंड यहाँ पे मान लो मुझे शायद मुझे कुछ डेटास को हटाना पड़ेगा क्या, क्योंकि सही से अगर बॉर्डर को मुझे लाना है तो मैं इस रो को ही कट कर देता हूँ एंड मे बी कट हो ना हो बट डिलीट तो होगा ही। एंड यहाँ पे इनको प्राची सिंह को भी मैं डिलीट कर देता हूँ एंड वर्तिका प्रजापति को भी मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो हमारा ये जो बन गया है एक बेस्ट फॉर्मेट में रेडी हो गया। अब मैं इसमें अगर मुझे बॉर्डर को क्रिएट करना है तो मैं बॉर्डर क्रिएट करने के लिए इन सभी को आप सेलेक्ट करो एंड इन सभी को सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा सेक्शन आता है फॉन्ट के ऊपर टेबल नाम का, इसे क्लिक करने के बाद इतने आपको बॉर्डर मिल रहे हैं। तो मुझे तो दिखता है ऑल बॉर्डर्स वाला सबसे सही लगता है एंड आप यहाँ पे किसी भी बॉर्डर का यूज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैंने यहाँ पे क्लिक किया ऑल बॉर्डर एंड जैसे मैंने ऑल बॉर्डर क्लिक किया ये देखो किस तरह से हमारे शेप आ गए एंड एक स्टैंडर्ड जो हमारे एक्सेल का लुक होता है वो इसी तरह होता है। अगर आप डेटा एनालिटिक्स सीख रहे हो तो ये सब चीज़ें आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एंड अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे नेक्स्ट पे क्या आता है आपको समझ में आ गया होगा। तो बाकी आपको प्रैक्टिस टास्क मैंने दे दिया है कि क्या क्या प्रैक्टिस टास्क करने हैं, कैसे करने हैं, बाकी सभी चीज़ों को मैंने बता दिया। समरी को देख लेते हैं कि फॉन्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड अलाइनमेंट आपने समझ लिया अच्छे से एंड बॉर्डर भी समझा, फील कलर भी समझा, फॉन्ट कलर भी समझा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।